अगली खबर भोपाल से है, जहां भोपाल में सीएम हेल्पलाइन के दुरुपयोग पर कार्रवाई की गई है। एक दिन में 10 से अधिक शिकायत करने वाले ब्लॉक किए जाएंगे। जहां हेल्पलाइन सुविधा का दुरुपयोग करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जहां सीएम ने अधिकारियों को सख्त नियम बनाने के निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर भोपाल से है, सीएम हेल्पलाइन के दुरुपयोग पर कार्रवाई होगी। जहां एक दिन में 10 से अधिक शिकायत करने वालों को ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही हेल्पलाइन का दुरुपयोग करने वालों पर कार्रवाई होगी। झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जहां सीएम ने अधिकारियों को सख्त नियम बनाने के निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी भोपाल से सामने आ रही है, जहां सीएम हेल्पलाइन के दुरुपयोग को लेकर कार्रवाई की जाएगी। जहां एक दिन में 10 से अधिक शिकायतें करने पर ब्लॉक कर दिया जाएगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सत्यम शर्मा संवाददाता भोपाल से जुड़े हुए हैं। सत्यम, सीएम हेल्पलाइन में कार्रवाई न होने पर कई तरह की शिकायतें दर्ज कराई जाती थीं, लेकिन एक से एक दिन में 10 शिकायतें दर्ज कराने पर ब्लॉक कर दिया जाएगा। क्या कुछ जानकारी है? अब ने देखिए, सीएम हेल्पलाइन का पूरी तरह से दुरुपयोग जो है जनता कर रही थी, जो असामाजिक तत्व हैं वो कर रहे थे। एक दिन में कई कई बार शिकायतें की जा रही थी और शिकायतों के निराकरण के लिए फोर्स भी किया जा रहा था। अब देखिए, एक नया नियम बना है। एक दिन में अगर 10 से ज्यादा शिकायत आपने की तो आपके नंबर को ब्लॉक कर दिया जाएगा और आप पर भी कार्रवाई की जा सकती है। उसके निर्देश भी साफ तौर पर दिए गए हैं, क्योंकि सीएम हेल्पलाइन का कई बार देखा गया कि दुरुपयोग होता था। एक बार सीएम लाइन हेल्पलाइन में आपने कंप्लेन की और वहां से कंप्लेन जब फोन आते हैं तो आप बता देते हैं कि हमने कंप्लेन नहीं की, या बता दिया जाता है कि हमारा निराकरण हो गया है। फिर से आप वापस से वही शिकायत करते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सीएम हेल्पलाइन में बैठे लोगों का जो समय है वो बर्बाद होता है, क्योंकि जो सही समय होता है वो सही शिकायतकर्ता के पास जाना चाहिए, समय का उपयोग होना चाहिए। ऐसे में सही शिकायतकर्ता शिकायत नहीं कर पाते, उनकी शिकायतों का निराकरण भी नहीं हो पाता, क्योंकि जब वो दूसरे में उलझे रहते हैं तो जो सही शिकायतकर्ता रहते हैं, जिनकी सही प्रमुख तौर पर जो परेशानियां रहती हैं उनका निराकरण नहीं हो पाता। तो ऐसे में सीएम हेल्पलाइन में हालांकि ये भी देखा गया है कि सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करने के बाद कई बार ऐसी खबरें आई हैं कि जो जिस विभाग की शिकायत या जिस व्यक्ति की शिकायत की जाती है, प्रशासनिक पदों पर बैठे वो व्यक्ति या विभाग लगातार उन पर प्रेशर डालते हैं कि आप अपनी शिकायत वापस ले लीजिए, हम आपका काम कर देंगे। और जैसे शिकायत वापस होती है तो वो काम वापस से लटका दिए जाते हैं। फिर से वो जो व्यक्ति रहता है वो शिकायत करता है। तो ऐसी एक नहीं कई खबरें और कई लोगों ने ऐसी बातें की हैं कि शिकायत करने के बाद दबाव बनाया जाता है, दबाव बनाकर शिकायत वापस ली जाती है कि हम काम कर दीजिए, वो काम फिर से नहीं किया जाता, जिसके बाद वो फिर से शिकायत करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति है उनको भी, जो पीड़ित है उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जब तक आपका कार्य नहीं हो जाए, जब तक आप शिकायत वापस नहीं ली जाए, क्योंकि सीएम हेल्पलाइन से ये भी कंफर्म किया जाता है कि आपने आपकी जो समस्या है उसका निराकरण कर दिया गया है, तो आप अगर हाँ बोल देंगे तो वहां से शिकायत बंद हो जाती है। तो अगर आपकी समस्या का निराकरण नहीं किया गया है तो लोगों को, शिकायतकर्ता को ध्यान रखना चाहिए कि वो अपनी हेल्पलाइन में साफ तौर पर बताएं कि उनकी शिकायत का निराकरण नहीं किया गया है, जब बल्कि उनका प्रेशर बनाया जा रहा है। उस पर भी संज्ञान लिया जाता है सीएम हेल्पलाइन से। तो सीएम हेल्पलाइन एक बेहद महत्वपूर्ण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी, जिसमें लोग शिकायत करके अपनी जो समस्या है उसका निराकरण लेते थे। क्योंकि सभी लोग एक साथ सीएम के पास नहीं पहुंच सकते हैं और ना ही अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। प्रदेश के किसी कोने में बैठा व्यक्ति प्रदेश के मुख्यमंत्री, मुखिया से अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, उसका साधन उपलब्ध कराया गया था सीएम हेल्पलाइन। लेकिन इसका दुरुपयोग जिस तरह से किया गया है और दुरुपयोग होने के बाद कहीं ना कहीं ये संज्ञान में आया है कि अगर एक व्यक्ति 10 से ज्यादा शिकायत करता है तो उसकी शिकायत न ली जाएगी, बल्कि उसके नंबर को ब्लॉक किया जाएगा, यहाँ तक कि हो सकता है उस पर भी कार्रवाई कर दी जाए। तो ये सब रहता है। लेकिन सीएम हेल्पलाइन में बैठे लोगों को ये भी ध्यान में देना चाहिए कि उनसे क्लियरली पूछे कि आप पर कोई दबाव या प्रेशर नहीं डाला गया है, आपकी शिकायत वापस ली जाइए या सचमुच में आपका निराकरण हो गया। और संबंधित विभाग से कार्रवाई के दौरान ये भी मंगवाएं कि जो जिसने शिकायत की उसके आपको सिग्नेचर दें, सिग्नेचर करें कि हाँ उसने शिकायत अपनी वापस ली। केवल वर्बली शिकायत वापस लेना और सीएम हेल्पलाइन से फोन आना, ये कहीं निराकरण नहीं है। हालांकि ये अच्छी पहल है कि जो सही में शिकायत करता हो, जो सही में पीड़ित है, उस व्यक्ति की आवाज सीएम हेल्पलाइन तक पहुंचेगी और वो शिकायत करेगा और अपने शिकायत होने के बाद निराकरण करा सकेगा। क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण जो टास्क होता है ये रहता है। और
सीएम हेल्पलाइन में बैठे कुछ लोग हैं तो उनका भी बहुमूल्य समय होता है, शिकायतकर्ता का भी बहुमूल्य समय होता है, एक समय अवधि रहती है जिसके अंदर शिकायतकर्ता की शिकायतों का निराकरण करना जरूरी होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो संबंधित अधिकारी या संबंधित पदाधिकारी विभाग पर कार्रवाई भी कई बार देखी गई है। लेकिन अगर दबाव बनाकर शिकायतकर्ता से शिकायत वापस ली जाएगी तो ये बेहद खराब चीज है और इससे कहीं ना कहीं जो सीएम हेल्पलाइन है उस पर विश्वास लोगों का हटेगा। लेकिन फिलहाल ये सराहनीय कदम है कि जो 10 एक ही दिन में 10 शिकायत कर रहा है उसकी शिकायत को ब्लॉक कर दिया जाएगा, उसके नंबर को भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। अभिनय, बिल्कुल, हेल्पलाइन को हेल्प के लिए ही प्रयोग करें, दुरुपयोग करने पर अब कार्रवाई होगी, सीएम ने कड़े निर्देश दिए हैं। बहुत शुक्रिया सत्यम आपका जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए।